नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने सोफ़ा कवर बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। एकदम डिज़ाइनर, ऐसा आपको जल्दी मार्केट में भी नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो बहुत ही महंगा मिलेगा। और इसको हमने जिस तरह से बनाया है कि हम एक बार इसको पहना देंगे तो ये फिर इधर से उधर नहीं होगा। जनरली सोफ़ा कवर जो हम लोग को मिलता है उसको लगा दो तो अगर आप बैठ के उठते हैं तो वो सरक जाता है, चाहे ऊपर का हिस्सा हो चाहे। तो इसको हमने इसलिए बंद तरीके से बनाया है, हमने साइड से इसकी सिलाई की है। तो ये इसको जब हम पहना देंगे तो ये किसी तरफ से भी बिल्कुल हिलेगा नहीं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और कवर जल्दी मार्केट में नहीं मिलता है और अगर कहीं मिलता भी है तो वो बहुत ही महंगा मिलता है और इतनी मजबूती भी नहीं होती है। जनरली मार्केट में आपको ऐसे ही मिलेगा, जो सिंपल ऊपर से बिछा दीजिए और नीचे लगा दीजिए। लेकिन ये हमने अपने हाथ से बनाया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो हमने इसको बनाया है घर में ही और मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से बनाया है और ये कितना देखिए खूबसूरत लग रहा है देख के। कवर मेरा पहले लगा हुआ था, ये हमने मार्केट से खरीदा था। तो इससे मेरा सोफा पूरी तरह से ढकता नहीं था, जो बाकी जो खुले हिस्से होते थे वो गंदे हो जाते थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है जो कि इतना खूबसूरत बना है। चलिए ये दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने दो कलर के कपड़े ले लिए हैं और ये कपड़ा हमारा बहुत ही मजबूत है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हमने इसको 90 रुपये मीटर के हिसाब से ले आई हूँ मैं। और चलिए अब मैं इसका नाप ले लेती हूँ। तो हमने कोई इंच टेप वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि जो भी सिंपल लोग भी हो जिसको नाप से बनाना नहीं आता वो भी इसको आसानी से बना सके। तो मैं इसको कपड़े को रख के इस तरह से नाप लूँगी और उसके बाद निशान लगा के कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं इसको देख लेती हूँ कि हम दोनों तरफ से, क्योंकि हमको इसको इस तरह से बनाना है कि ये बार बार गिरे ना। तो मैं इसको जिस तरह से कवर अच्छे से पहना दिया जाता है उस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने देखिए निशान लगा लिया है और यहाँ से मैं कट करूँगी। अब पीछे जितना हिस्सा हमको रखना है मैंने उधर बढ़ा के निकाल दिया है। तो इस तरह से हम कपड़े बराबर कर देंगे, जहाँ से हमने निशान लगाया है उतना हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े को बराबर करके बिछा दिया है और अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। बाकी हिस्सा जो है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। और उसके बाद सेम तरीके से हम नीचे का भी हिस्सा इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। जो अ, ये ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा हम सेम तरीके से रख के कपड़े और निशान लगा के और हम उसको कटिंग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं देखिए ये हमारा ऊपर का हो गया और अब हम नीचे का भी इस तरह से नाप लेंगे और निशान लगा के फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि बड़ी आसानी होती है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आप जहाँ भी निशान लगाएं कम से कम उस तरफ से, हर तरफ से, चारों तरफ से जहाँ सिलाई चलानी हो आप कम से कम आधे आधे इंच का बढ़ा के ज़रूर काटें, क्योंकि उतनी आपकी सिलाई में चली जाती है आधे इंच के लगभग। तो आप जिधर से भी सिलाई करनी हो वहाँ आप आधा आधा इंच बढ़ा दें। तो ये देखिए हमने दोनों हिस्से काट लिए हैं और उसके बाद मैं इस छोटे वाले का भी नाप ले लूँगी और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम सिलाई करना चालू करेंगे। तो हमने इसको देखिए इस रख के इस तरह से इसका भी हम निशान लगा लेंगे। सेम तरीका है, जिस तरह से आप बड़े वाले पे लगाएं उसी तरीके से आप इस पे भी लगा लेंगे और लगा के नाप करके और कटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे कटिंग कर लिए। अब चलिए हम सिलाई करते हैं। तो हमको जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम जितना पीछे का हिस्सा है उतना हम मोड़ के और उसके डबल सिलाई हम चलाएंगे, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा है और आगे का हिस्सा वहाँ से मैं मोड़ दी हूँ। तो यहाँ से मैं ये देखिए जितना
पीछे का हिस्सा है उतना मोड़ के और दोनों को हम ज्वाइंट करके इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो ये सिलाई हमको दोनों तरफ चलानी है, इधर भी और उधर भी। सीधी सिलाई चलाने के बाद हम कॉर्नर पे थोड़ा सा मोड़ के और हम सिलाई चलाएंगे। तो पहले मैं दोनों तरफ चला लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्नर पे किस तरह से चलाना है ताकि वो आसानी से बैठ जाए। क्योंकि जब हम इस तरह से सिलाई करेंगे तो यहाँ से नोक निकला होगा, जो कि इस तरह से खड़ा रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम साइड से, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई चलाई है साइड से हम इसे कोने पे चला देंगे दोनों तरफ। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कोना निकला होगा वो बैठ जाएगा आराम से। तो इसको हम दोनों तरफ से इसी तरह से सिल देंगे, इधर भी और उस साइड भी। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा कवर तैयार हो जाएगा। और इसको जब हम पहना देंगे तो हमारा कवर, बच्चे बैठते हैं या कोई भी बैठ के उठता है तो कवर ज़रूर इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब हम इस तरह से उसको पहना देंगे तो इसको हिलने की संभावना ही नहीं रहेगी, ये जहाँ का तहाँ वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इस तरह से आप कवर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए मैंने इसको पहना दिया है और अब आप कितने भी उस पर उछल कूद करें, जो भी करें, ये निकलने वाला नहीं है। और अब हम नीचे का हिस्सा सिलेंगे। तो नीचे का हम जब किनारा सिल लेंगे तो फिर हम उसमें आगे के साइड से फ्रिल लगाएंगे। और ये साइड से हमारा जो इधर से लकड़ी के बीच में जो कपड़ा है, बचा हुआ हिस्सा है, इसमें हम साइड से कपड़ा जोड़ देंगे तो वो अंदर तक पूरा ढक जाएगा। और जितना है लंबाई चौड़ाई है उसके नाप के हम उतना चौड़ा कपड़ा लगा देंगे। और इधर से भी हम ये जो सारे हिस्से दिख रहे हैं इन सबको हमको ढकना है। तो इस पे हम फ्रील लगा के और इसको अच्छे से हम ढक देंगे। तो फ्रील कितना चौड़ा है हमने उसका नाप ले लिया है। और अब ये देखिए हम उसके पट्टियाँ काट के रख लेंगे, जितनी चौड़ी फ्रील हमको लगानी है उतना हमने ये काट के रख लिया है। और अब हम चलिए फ्रील लगा लेते हैं। तो फ्रील हम आप जिस हिसाब से लगाना हो, एक चुन्नट लगा के होता है। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसको प्रेस करने में भी आसानी होती है और इसको बनाना भी आसान होता है। आप सिलते जाइए और बनाते चले जाइए इस तरह से। तो मैं फ्रील ज़्यादातर इसी तरीके से लगाती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लगता है उसकी अपेक्षा, लेकिन ये सुंदर बहुत लगता है और प्रेस वगैरह करने में भी बड़ा आसानी होता है। तो हमने सारे फ्रील इसी तरह से लगा दिए हैं, बड़े वाले सोफे का भी और छोटे वाले का भी। तो ये देखिए ये हमारा सिल के तैयार हो चुका है, चारों तरफ से हमने लगा दिया है। और इसी तरह से हम छोटा वाला भी सिल लेंगे। और उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ हमने फ्रिल, जहाँ हमारा एक ख़त्म हो रहा है, वहाँ नीचे के हिस्से में हम वाले कलर के कपड़े से हम पट्टी लगाएंगे ताकि वो और भी खूबसूरत लगे देखने में। तो ये देखिए नीचे का हिस्सा जो है वहाँ मैंने एक चौड़ी चौड़ी पट्टी काट के रख ली है और उस पे हम फ्रिल बनाएंगे। और ये देखिए ये छोटा वाला भी हमने उसी तरह से सिल लिया है। और ये जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया आपको, वहाँ मैं इस पट्टियों को जॉइंट करके और नीचे लगाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत खूबसूरत सा लुक देगा। और अगर आपके पास पीको मशीन हो तो भी आप लगा सकते हैं, पीको कर दीजिए कंट्रास्ट कलर से तो भी सुंदर लगेगा। और कुछ नहीं अगर आप करना चाहते तो आप लेस ले लीजिए सेम कलर का। जैसे वाइट कलर पे हमने मैरून लगाया है, तो आप जिस तरह से बना रहे हो जिस जिस कपड़े का, उसी कपड़े के कॉम्बिनेशन से आप लेस भी लगा सकते हैं आराम से। लेकिन मेरे पास कपड़े बचे थे और कपड़े में मजबूती अच्छी होती है तो मैंने कपड़े का ही लगा दिया है। तो ये देखिए हम नीचे जो हमने पट्टियाँ काटी थी उसको हम पहले इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे सीधा। और उसके बाद हम उसको मोड़ के और सिलाई करेंगे। तो हमारा जो हम लगाएंगे पाइपिंग वो हमारा मजबूत भी होगा और सुंदर भी लगेगा, क्योंकि सेम कलर है तो वो उसका कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठेगा। तो ये देखिए हमने लगा दिया है और अब हम इसको मोड़ के और सिल देंगे।
तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको मोड़ दूंगी और उसके बाद हम हल्का सा ऊपर से मोड़ के और उसकी पूरी सिलाई इस तरह से चला दूंगी। तो ये थोड़ी सी चौड़ी सी पट्टी जो है हमारी, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और अगर आप नहीं लगा सकते तो आप यहाँ लेस लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा वो भी। तो लेकिन मैंने कपड़े का ही लगाया है ताकि इसको धुलने वगैरह में भी कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। तो इसी तरह से मैं सारे जो है सोफे के कवर में इस तरह से देखिए लगा दिया हमने। और मैं इसी तरह से छोटे वाले में भी लगा दूंगी। और जो मैंने टेबल का कवर बनाया है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आपने देखा ही होगा। तो मैंने पूरा सेट तैयार किया है और अब हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको बिछा के भी दिखा दूंगी कि कितना खूबसूरत तैयार हुआ है ये। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।